how you decided to shift to Sushant's house? I wanted a bigger place, एक डांस के लिए जगह हो, बिकॉज मूवीज में मैं डांस नहीं कर रही हूँ तो एटलीस्ट रियल लाइफ में करूँ. बट आई एम लाइक डर किस बात का, किससे डर होना चाहिए? आपको लगता है डर? बट अगर रूम सब बंद है और विंडोज नहीं है एंड आई फील लाइक वॉल्स आर क्लोजिंग ऑन मी. केरला स्टोरी के बाद मुझे लगा कि आप टाइपकास्ट हो जाओगे, तो मैं उनकी फर्स्ट चॉइस बिल्कुल नहीं थी. बट आई एम ग्लैड कि मैं लास्ट चॉइस थी. केरला स्टोरी कैसे मिली थी? लुकिंग फॉर अ मलयाली गर्ल जिसको हिंदी भी आती है. आई एम नॉट फ्लुएंट इन इट बट आई कैन लर्न एंड ऑल. सो ही से ठीक है ऑडिशन करते हैं. वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था लद्दाख में. मेरे डायरेक्टर जो थे वेंटिलेटर पे थे. मेरी जो है करती है स्नेहल का पल्स हम लोगों को मिल नहीं रहा था. वहाँ रोना इतना मुश्किल है बिकॉज आपके टीयर्स फ्रीज होते हैं. जब भी आप रोते हो तो गिरते नहीं है, यहाँ फ्रीज होते हैं ऐसे. मीन्स उसमें मैंने जान डाली थी. वी गॉट टू नो कि सडनली 3 days बिफोर द रिलीज फिल्म बैन हो गई बंगाल में. देन फिल्म बैन है तमिलनाडु में. लाइक ये फिल्म रिलीज होगी ही नहीं. दैट वाज माय थिंग. पीपल वर डिमांडिंग मोर शोज एंड ऑल. So I'm very fortunate when the trailer was out and all. That was a C-grade rubbish movie. They had no choice but to take this failed Ada Sharma. After the release, I remember by like Monday or Tuesday, they wrote 8 other actresses who should have done Kerala Story instead of Ada Sharma. Reels ने एक तो जमाने को बर्बाद कर दिया. ये अच्छा नहीं. चेंज तो हम लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया. अगर हम लोगों से मिलते हैं, ये इंसान पहले 5 सेकंड में ठीक नहीं लगा तो रिजेक्ट. मैं अपनी अतरंगी हरकतें सब ऑन स्क्रीन के लिए रखती हूँ. कथक वाले मूवीज ही मैं करूँगी डेफिनेटली. अब अभी तक नहीं किया. जो थिंक कि एक्टिंग आती है, डांस आती है, क्यों नहीं मिलेगा? एंड देन रियलिटी चेक का. इस दौरान कास्टिंग काउच फेस किया. 1920 happened. Everyone was doing तारीफ and everything, but no one was giving me anything after that. ऐसा लगता है ये घर सदियों से हमारा इंतजार कर रहा है. लुक वाइज लोगों को लगा कि I was not an Indian. आपने कभी सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं किया? कोई ऑफर करे उतना पैसा तो सोचो. या आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री. आप मुझे कभी भी फ्लाई जैसे उठा के बाहर फेंक सकते हो. आई डू लव एनिमल्स. वो लोग मेरे रिव्यूज नहीं करते हैं पर मे बी मैं बहुत अच्छे वाइब्स दे रही हूँ कौओं को, इसलिए वो राधा कैट. लोग नेपोटिज्म पूछते थे मुझे इंटरव्यूज में. वो लोग अपना क्वेश्चन हटा देते हैं एंड इट लुक्स लाइक कि मुझे खुद स्पीच देना है नेपोटिज्म पे. तो मैंने वो बिल्ली बनाया जो पिल्लो है. तो अभी उसका अकाउंट वेरीफाई हो गया बिकॉज अदा शर्मा की पिल्लो है वो. एंड अभी वो टैलेंटेड भी हो गई बिकॉज अदा शर्मा की पिल्लो है. सो आई ऑल्सो वांटेड टू टेक पार्ट. मैं नेपोटिज्म नहीं बन सकती. आई कांट चेंज माय पेरेंट्स ना. इट्स टू लेट. सो आई गॉट माय ओन. मेरी आज की जो गेस्ट हैं उनका नाम है प्रीति सबरवाल. राइट? मे बी. तान्या खन्ना. शायद. रानी मुखर्जी. मे बी नॉट. नो. सपना शर्मा. हो सकता है. क्या है? Who are you? असली नाम क्या है आपका? रियल लाइफ में या शो में? दोनों में. शो में तो रीटा सान्याल है और रीटा सान्याल अलग अलग लोग बनती है. तो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में, अलग अलग एक्सेंट्स के साथ, अलग अलग मेकअप, हेयर और अंदर से ही उसका सोल वो चेंज करती है. उसको वो टैलेंट है और वो डिस्गाइज में जाके केसेस सॉल्व करती है. तो ऑन स्क्रीन अभी फिलहाल तो वो रीटा सान्याल जो कि अलग अलग डिस्गाइजेस में हमने जो ट्रेलर में देखा. हाँ. लॉयर है. लॉयर कैसा लगा आपको ट्रेलर? आपने देखा? बहुत बढ़िया लगा. तभी तो मैंने ट्रेलर को ही जोड़ दिया ना. मुझे ट्रेलर तक मुझे लगा इससे अच्छी ओपनिंग क्या हो सकती है. एंड ट्रेलर लाइक एक्चुअली कुछ लाइक हम लोग ने शो किए हैं. दे नो एंड दे वर लाइक अरे ये ट्रेलर है बिकॉज इट्स सो मच मोर. बिकॉज कुछ हम लोग ने रिवील नहीं किया है ट्रेलर में. अगर आप नोटिस करो अतरंगी सिर्फ वो. हाँ. बट क्यों, क्या, कहाँ, क्यों, ये क्यों कर रही है, कहाँ जा रही है, किसका केस है, क्या है और कैसे. बहुत सारा ह्यूमर है शो में. वो भी जो मिस्ट्री होती है ना उसे रिवील करना भी नहीं चाहिए. ट्रेलर शुड बी लाइक दिस. अगर ट्रेलर में ही सब बता दिया तो फिर आई थिंक कुछ उसका फन रह नहीं जाता. ऑल्सो हाँ. पर आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है. तो आई एम ग्लैड ट्रेलर अच्छा लगा आपको. बिकॉज लोगों का अटेंशन स्पैन उतना ही होता है ना जितना एक रील का होता है. ये रील्स ने एक तो जमाने को बर्बाद कर दिया ना. सब खराब हो गए हम लोग. हाँ. मतलब इतना कुछ है सुनने को, इतना कुछ है पढ़ने को. नहीं, इट्स नॉट जस्ट रील्स. इट्स द थिंग कि हम लोग चेंज कर सकते हैं 5 सेकंड में. 1 सेकंड कि ये अच्छा नहीं. चेंज. तो हम लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया. हमारा टॉलरेंस कम हो गया. लाइक बिफोर वी वुड हैव टू टॉलरेट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो अभी इवन अगर हम लोगों से मिलते हैं, ये इंसान पहले 5 सेकंड में ठीक नहीं लगा तो रिजेक्ट. ये आउटफिट मुझे 5 सेकंड में समझ में रिजेक्ट. आई डोंट लाइक इट. ये यू नो
हम लोग अपने कंफर्ट्स में इतने ये हो गए हैं. आई थिंक वी आर ऑल स्पॉइल्ड नाउ. यू आर अतरंगी इन रियल लाइफ? नो, आई एम फुली नॉर्मल यार. कोई बिल्कुल अतरंगी हरकतें बिल्कुल कुछ नहीं. है? मैं अपनी अतरंगी हरकतें सब ऑन स्क्रीन के लिए रखती हूँ. रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं. रियल लाइफ में एकदम साधारण आम जैसे सब. आई थिंक कभी लॉयर से पाला पड़ा जीवन में? हाँ, रोज एज एन एक्टर. तो आई थिंक ऑन सेट बहुत सारी चीज़ें हमारे स्क्रिप्ट्स के साथ. लॉयर्स तो अपने मेन डिसीजन मेकर्स होते हैं. लाइक कुछ सपोज एक लाइन है जो बहुत ही फनी है और हम लोगों को यूज़ करना है, पर वो नहीं कर सकते बिकॉज द लॉयर विल सेंड अ थिंग एंड से कि ये लाइन अगर यूज़ करेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम होगा और ये केस होगा. मेरे जूते जो मैंने ये शो में पहने हैं वो ट्रेलर में नहीं है, वो काट दिए गए बिकॉज वो जूतों का कलर दे सेट कि केस पड़ सकता है उस पर. जो शू लेसेस में मैंने पहने एक सीन में वो भी नहीं पहन सकते हैं. तो ऐसी चीज़ें. आई एम जस्ट टेलिंग यू द फ्यू एंड फार लाइक जूते. बट हाँ, आई थिंक लॉयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये शो उनके लिए डेडिकेट कर रहे हैं. लॉयर प्ले करना कितना डिफरेंट था? आई मीन यू ऑलवेज प्लेड डिफरेंट कैरेक्टर्स. आपने जो काम किया, आई मीन ऑफ लेट तो यू बीन डूइंग लाइक उस तरह के रोल्स जो नॉर्मली एक जो ट्रेडिशनल बॉलीवुड हीरोइन डजंट डू. सो या आई एम ट्राइंग टू डू डिफरेंट स्टफ एंड मैं लकी हूँ कि लोग मुझे ऑफर भी कर रहे हैं और दे रहे हैं ऐसी चीज़ें. बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन हुज एन एक्ट्रेस, शी टोल्ड मी, शी सेड केरला स्टोरी के बाद मुझे लगा कि आप टाइप कास्ट हो जाओगे. यू नो, आई थॉट कि कितनी लकी है इसको केरला स्टोरी मिला, बट इसके बाद तो ये ऐसे ही मिलने वाला है जहाँ पे सीरियस है या रियलिस्टिक है या इसको यू नो. बट आई थिंक केरला स्टोरी के तुरंत बाद क्योंकि हम लोग ने सनफ्लावर किया एंड देन क्योंकि लोगों ने देखा कि सडनली फ्रॉम एन इनोसेंट स्वीट कॉलेज गर्ल आई डिड दिस रॉन्ची bar dancer who's almost cunning and villainous and मस्तीखोर. and तो आई थिंक वो भी हेल्प हुआ. एंड लोग आपका एंड बस्तर विच वॉज देन लाइक रियली सीरियस एंड वो मेरे से बहुत अलग है. आई थिंक दैट वाज माय टफेस्ट रोल जो मैंने आज तक किया है बस्तर, बिकॉज वो स्पेस मेरे लिए बहुत अलग था. तो बट या आई थिंक रीटा सान्याल, आई थॉट कि वापस कुछ मस्ती करते हैं एंड कुछ अलग करते हैं. एंड इट्स नॉट अ लॉयर. यूजुअली आप लॉयर शोज देखते हो जहाँ पे इट्स अ स्ट्रेट तारीख पे तारीख. हमारे दिमाग में तो वो सनी देओल वाला लॉयर छपा है ना, दामिनी फिल्म वाला. Of course, because any strong performance is always going to be. And the thing is with Rita Sanyal, मैं ये शो को किसी और मूवी या शो से कंपेयर नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ये जॉनरा ही अलग है. पल्प फिक्शन इज नॉट डन सो मच ओवर हियर. तो हम लोग नॉर्मल लोग हैं जो लाइक आई हैव अ मदर इन द शो एंड आई हैव अ फैमिली एंड वो नॉर्मल लड़की है जिसको यू नो लॉयर की दुनिया में उसको अपना नाम बनाना है. शी इज़ न्यू एंड ऑल, तो वो बहुत आइडेंटिफाइबल है. पर फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे विलन्स है, वी हैव अ विलन कॉल्ड एसिड अन्ना, वी हैव मैग्नेट मीना. तो लार्जर देन लाइफ विलन्स है जैसे सुपर हीरो मूवीज़ में होते हैं या जैसे आप कॉमिक्स बुक्स पढ़ रहे हो तो एक विलन उड़ सकता है, एक में सुपर पावर्स है. बट जो सिचुएशंस है वो नॉर्मल लाइफ के सिचुएशंस है, तो एक अलग चीज़ है जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. तो देखते हैं. अच्छा, व्हेन यू स्टार्टेड दिमाग में कब आया था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? आई थिंक मेरे जो 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों का जो पेरेंट्स डे होता है ना, एनुअल डे, तो मैं कथक परफॉर्म कर रही थी और आशा पारेख जी थी एज अ चीफ गेस्ट और उनके मैनेजर थे. एंड आई रिमेंबर डूइंग द होल सरस्वती वंदना एंड देन ऑन स्टेज यू नो वी क्लिक पिक्चर्स एंड एवरीथिंग एंड शी सेड दैट वाज सो नाइस. एंड उसके बाद उनके मैनेजर ने मुझे कहा यू शुड गेट इनटू मूवीज एंड एक्टिंग एंड यू विल बी एबल टू डांस ऑल्सो. एंड आई सेड हाँ डेफिनेटली, मैं तो आई वुड लव टू डू दिस एंड कथक वाले मूवीज़ ही मैं करूँगी डेफिनेटली. अब अभी तक नहीं किया है बट अभी so ये मुझे लगता है ये पॉडकास्ट देखने के बाद डायरेक्टर्स शुड ऑफर यू सम कथक वाली मूवीज. इट वुड बी नाइस टू डांस बिकॉज आइडियली दैट्स व्हाट आई थॉट आई वुड बी डूइंग बिकॉज मैं ट्रेन डांसर हूँ. आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर. एक्टिंग आई हैव लर्नड विथ लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड ऑन द जॉब. बट सो हाँ, मैंने तभी सोचा, एक्चुअली इतना सोचा नहीं था. आशा पारेख जी के मैनेजर ने हमें अदा दी, ये कह सकते हैं. हाँ, के.एस. संजय था उनका नाम, है उनका नाम. एंड ही वॉज वेरी स्वीट, तो वो ही मैनेज कर रहे थे. एंड देन मैंने पहला पोर्टफोलियो अपना लिया एंड आई थॉट मुझे बहुत सारी मूवीज़ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी बिकॉज डांस. ऐसा क्यों? आई डिडंट नो बिकॉज जब भी आप इंडस्ट्री से नहीं हो और आपके आसपास कोई नहीं है इंडस्ट्री से, तो यू डोंट नो कि क्या है. यू थिंक कि एक्टिंग आती है, डांस आती है, क्यों नहीं मिलेगा.
like why will I not get movies? I thought of course I'll get, and auditions the, and I gave auditions and I thought they'll give me, no, why won't they give me? And then reality check वो reality check क्या था? That struggle I want to know. So I don't think it's a struggle, it's like a punch in the face actually and then repeated knockouts in the face where you have like blackouts, and then you know log you say कि but I think that whole journey जो हम लोग outsiders का journey जो होता है, and लोग कहते हैं you know nepotism, and I think I should maybe speak for nepotism today, क्योंकि लोग हमेशा nepotism की बुराई करते हैं, but जो चीज़ हम लोग outsiders को मिलता है वो जो nepotism वाले हैं उनको नहीं मिलता है, वो ये है, you know, it's this experience that we have, and for me at least this is what I believe. Acting of course is going to classes, learning your craft, वो सब है, but जो life आपको सिखाता है acting के लिए, जो आपका emotional makeup बनाता है, जो आपको इतने सारे emotions आप you know you go through so many emotions, वो शायद अगर आपको on a platter मिल जाए तो you will not get the chance to go through all that. So maybe if you're someone from a film family, you're getting it, you don't have the opportunity to go through like what outsiders have gone through, and only I think people who've gone for auditions वो मेरी बात से सहमत होंगे या वो connect होंगे, जो महाड़ा में या लोखंडवाला में जो lines होते हैं. Not fit, not fit, not fit. No, not yet, not yet. First you stand on that line, धूप में. First you have to reach there. I didn't have a car, तो मम्मा और मैं ऑटो में जाते थे. Okay, after that when I earned enough money, I bought my own car because my dad said you have to get your first car with your own money, otherwise you'll be spoiled. So before that I remember ऑटो में जाते थे, and then you wait over there and you stand on that line. वो line बाहर धूप में आप खड़े हो, okay? ना आप बहुत पानी पियोगे तो बाथरूम जाना पड़ेगा, बाथरूम नहीं है. So for 3 hours you know that it's going to take at least 1.5 hours to go in. एक बार आप अंदर गए तो बाहर एक रूम होता है, तो बाहर आप वो रूम में रुकते हो, एंड अंदर जो रूम होता है ओनली लाइक 10-15 लोग जा सकते हैं वो रूम में. बाहर से अराउंड 40 पीपल है, या अगर बहुत छोटा है तो 20 लोग हैं और बाहर खड़े हैं. Then वो casting director she'll come out and she'll look and she'll say not fit, 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 fit. No, depends on how bitchy या how kind. कुछ लोग बोलते हैं not fit, not fit. Ew, कुछ लोग बोलते हैं ew, no. Hair's not working. No, too dark, too short. No, get something done with your body. No. So you have all that. तो आपको पूरी तरीके से physically like अगर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं तभी, तो आपको जलील करके रिजेक्ट करोगे. तो वो वाली फीलिंग जो आपके अंदर आती है वो 1.5 hours जो अभी तक 3 घंटे, हाँ नहीं, मेरे मन में कोई म्यूजिक शायद नहीं था, या लाइक ढंटा वो जो ड्रम्स बजते हैं ना गणपति में, जो ड्रम्स बजते हैं ना और आप एकदम सुन होते हो, वो वाली म्यूजिक मेरे कान में बजते थे तभी. एंड हाँ, तो आई थिंक वो वाली फीलिंग, और आप जो इमोशनल लो आप फील करते हो ना, इतना लो आप फील कर रहे हो बिकॉज 3 घंटे से आप रुके हो. एंड आई केम लाइक बैंड्रा टू अंधेरी मस्ट हैव टेकन मी लाइक एन आवर, एंड आई एम दोज प्रिविलेज फॉर्चुनेट वंस जो अपनी मम्मी के साथ आई थी. What about the girls and boys who don't live in Bombay? I at least had a house to go to. My rent was paid by my parents. मैं अपने पेरेंट्स के घर में रह रही थी. What about those people जो बाहर से आते हैं, जिनको अपना रेंट देना है महीने का, जिनको अपने बिल्स भरने हैं, जिनको इलेक्ट्रिसिटी बिल से खाने का बिल, and now you can't eat junk food also because you want to have good skin, good hair, good body. You have to be fit. Yeah, so that low that you feel at that time when you're rejected, या अगर आप selected हो, that high that you feel, you're so excited. I'm one of the 40 people कि 40 लोगों में से मैं एक हूँ, and आप select हो गए and आप अंदर गए, and अंदर 20 और लड़कियाँ हैं जो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी बॉडीज़ है, बहुत अच्छे, सब लोग टैलेंटेड है आजकल. I don't see anyone who's not. Everyone is good looking, groomed well, talented, everyone knows their craft and everyone is raring and ready to go. सबके सपने हैं equal to what your dreams are, and yeah, then you wait there. Then अगर आप final shortlist में 10 लोगों में से आप selected हो, आप एक हफ्ते के लिए रुकते हो, and then each morning you get up with the hope that maybe call आएगा, maybe, but फिर नहीं आया, then अगर आया, then again your highs and lows are so erratic. तो नाउ यू नो व्हेन पीपल, जब भी वो लोग सपोज केरला स्टोरी देखते हैं, देन से वो इमोशन आप लाए कहाँ से. सो आई समटाइम्स डिप बैक टू माई ओन रियल लाइफ इमोशंस, एंड यू फेल्ट दोज हाइज एंड लोज सो मच. आई फाइंड दैट ईजी टू, एंड मे बी इफ आई वॉज हैंडेड इट डायरेक्टली, मैं शायद वैसी एक्टिंग नहीं कर पाती, ऐसे मुझे लगता है. तो
कितने रिजेक्शंस हुए होंगे लगभग, अंदाजा? अभी सोचती हूँ तो मैं भी तभी लिखना चाहिए था, पर मैं ऐसी हूँ कि अगर बहुत दुखी चीज़ है मैं अंदर तक आप पे डस्ट करके आई ट्राई टू फॉरगेट इट, बिकॉज नहीं तो आप वो बोझ लेके आगे आगे जाओगे. वो इमोशन तो फील होगा एंड दैट विल बी इन योर सिस्टम. आई डोंट नो हाउ टू रिमूव दैट, बट बहुत सारे आई हैव गॉन फॉर एवरीथिंग फ्रॉम टूथपेस्ट एड्स टू स्किन एड्स टू सोप टू शॉपिंग, वो कार्ट लेके आई डोंट वॉशिंग पाउडर से लेके मतलब काम दे दो, कुछ भी दे दो, ये था? नहीं, आई जस्ट वेंट बिकॉज आई थॉट कि फर्स्ट लाइक आई कुछ सेड तो click हो. पहले कुछ महीने के लिए मुझे लगा, बट अगेन आई वाज लकी कि इन द फर्स्ट ईयर आई गॉट 1920 ना ऑफ माय ऑडिशन थिंग. अच्छा, ये मैं कितना मतलब 1 साल लगभग धक्के खाए? हाँ, धक्के मीन्स दिस ओनली हाँ. and yeah, 1920 then kind of happened, yeah, pretty much in the beginning only. And they were not sure वो audition, they were not sure with my look because मैं ऐसे normal गई थी and they were like I have to look like the Thakurine of a haveli, but उनको एक foreigner लड़की चाहिए थी 1920 में. That was their thing because Lisa is the name of the girl. So I did an audition. उनको मेरा audition बहुत अच्छा लगा. वो सीन था जहाँ मैं नॉर्मल लीजा हूँ और फिर मेरे अंदर भूत आता है अंदर वो वाला मैं रोती हूँ, और फिर कुछ एंड वो डॉक्टर वाला सीन ऑल्सो था, वो कल्लू वाला. तो आई थिंक वो किया, उनको अच्छा लगा. देन उन्होंने लुक टेस्ट किया एंड देन दे फेल्ट कि दे कैन मेक मी लुक लाइक अ फॉरेनर एंड देन आई थिंक लक से वो हो गया. वो जाके दिया था ऑडिशन या कुछ ऑनलाइन जाके नहीं दिया था? तभी जैसे ऑनलाइन ऑडिशंस नहीं थे. तो पहले तो मीटिंग में गए थे एंड विक्रम सर से मैं मिली एंड देन ही सेड yeah, we can audition, and then I remember auditioning for it and I was shortlisted to a lot of girls. They wanted a known face, then they wanted a foreigner. That's the ऊपर से बैक स्टोरी that I know. But रियल में आप सोच ही नहीं सकते हो कितनी सारी लड़कियाँ यू नो शॉर्टलिस्ट होती है लोगों के मन में, एक्चुअल रियलिटी में फॉर समवन टू गेट एनी पार्ट. सो जो भी रोल मिला है आई थिंक बहुत लक से मिला. फर्स्ट 1 साल में आपको एक पिक्चर? Yeah, I think in around a year. Yeah. मतलब लगभग 1 साल में. हाँ. इस दौरान कास्टिंग काउच फेस किया? नहीं, इस दौरान नहीं, because I only went mainly for ad auditions and for film auditions. I hadn't gone for so many actually. Okay. I thought I want to do ramp modeling. Then I thought no, I should be taller. I'm 5'7", but I thought maybe I should be 6 feet something to do to be the top ramp model. Then I thought no, I don't want to do ramp. Then I thought I want to do ads. तो वो सब, I was a kid also, I didn't know so much. And then no, I was not so sure about movies then. Also about how to go about and get movies ना, because मुझे तो कथक वाली मूवी चाहिए थी. वो रोज तो नहीं, लोग रोज नहीं बनाते कथक वाली मूवी. So I had told K.S. Sanjay also, I told him you tell me yeah, when a kathak movie or something is happening. So हाँ. After that, how the journey? Oh, after that the struggle started actually. Yes. That is the main thing. Because till now it was like whatever. Then 1920 happened and then मुझे बहुत अच्छे reviews मिले. And audience को भी बहुत अच्छा लगा film and it was a hit. It's a successful film. Yes. So everyone was doing तारीफ and everything, but no one was giving me anything after that. तारीफ जब मिल रही थी तो लगा कि अब तो मतलब हाँ, I thought अब कथक वाली मूवी मिल बन गया, जाएगी. कुछ बन गई मैं, या कुछ हो जाएगा अब. बन गई वो नहीं, बन गई नहीं, बट आई थॉट कि हाँ नाउ पीपल कैन सी कि ना एक्टिंग का पीपल वॉन्ट से कि कर सकती है नहीं कर सकती, वो श्योरिटी नहीं. नाउ इट्स देयर राइट, यू हैव अ थिंग कि देखो ये किया तो कुछ भी करेगी, तो दैट इज देयर. एंड लुक वाइज लोगों को लगा कि आई वॉज नॉट एन इंडियन, तो पीपल थॉट आई वॉज डब्ड बिकॉज मैंने ये वाली वॉइस में हिंदी मैं बोल रही थी 1920 में, ताकि मैच्योर वो यू नो, एंड सो दैट हॉरर फील इज देयर, दैट ऐसा लगता है ये घर सदियों से हमारा इंतजार कर रहा है. सो पीपल थॉट आई वाज डब्ड. देन हाँ, सो या, सो बेसिकली दैट हैपेंड एंड देन द स्ट्रगल स्टार्टेड. स्ट्रगल एज इन नाउ आई डिडंट हैव एनीथिंग एंड आई डिडंट नो कि नाउ व्हाट टू डू, हाउ आर वी गोइंग टू गेट स्टफ. सो या, एंड then I don't know, like now also people ask me कि अगर एक्टर बनना है तो क्या करना चाहिए. I don't have that answer. सबकी journeys अलग है. Right. And I didn't know anybody. I also am not a very social person. I didn't meet anyone. शायद तभी if I went and met people it would have helped. Maybe, I don't know. अभी भी you are not that social? I am not social at all. काम करते हो, घर जाते हो. You don't like parties and all. It's not about like, you know, I figured it's अगर आता है या नहीं आता है सोशल बनना, कुछ चीज़ें है किसी के अंदर और किसी
किसी किसी में नहीं है, मुझ में वो नहीं है स्किल. आई डोंट नो हाउ टू इट ऑल्सो. मुझे बहुत घबराहट होती है. आई वॉज टेलिंग यू इन अ शट रूम लाइक दैट. अभी ये रूम में आप सपोज लाउड म्यूजिक डालोगे और लाइट्स ऐसे करोगे तो मुझे और ऐसे होगा, एंड देन आई वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स दैट आई वांट टू डू. जैसे अगर मुझे शांति से पियानो बजाना है या मुझे कुछ डांस करना है या सीखना, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट बिकॉज फिर मेरा मन यू नो इज डूइंग समथिंग जो वो मन नहीं चाहता है. फिर वो नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर ही भर जाती है. तो आई थिंक जो आप हो वो हो. इफ पार्टीज आपको अच्छी लगती है, प्लीज आपको पार्टीज में जाना चाहिए. अगर अच्छी नहीं लगती है तो आई थिंक नॉट. तो कितना टाइम चला स्ट्रगल आफ्टर 1920? द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, हाउ दैट हैपेंड? I did a movie called Hum Hai Rahi Car Ke. Yes. There are a lot of people don't know about, but I like to talk about my movies that have not done well or Why this not? thing. I think that's a very good thing. Why only talk about like Kerala Story did 378 crores, but I should talk about the ones that didn't also because I had fun making it. So I got that movie. It was a rom-com. And I remember I was doing a few auditions here and there, I remember, and हंसी तो फंसी के लिए मैंने ऑडिशन किया. 3 महीने के लिए मैंने ऑडिशंस किए एक्चुअली. दे लाइक माई एक्टिंग बट मेरे आईब्रोज उनको समझ में नहीं आए. तो आई हैड टू लुक लाइक अ गुजराती गर्ल, सो दे सेड नहीं लग रही है गुजराती. देन वी मेड माई आईब्रोज थिन, लॉन्ग, शॉर्ट, वो सब हुआ. एंड देन मैंने हंसी तो फंसी किया 5 years after 1920, I think. 5 years. It took 5 years. Yes, it took 5 years. So I used to always think like after giving a hit, how can it? But you know, I mean, that's the life of an outsider. If you're getting into movies and you're not from movies, talent and all, yes, it is. You have to keep working on your skills because जब आपको वो मौका अगर मिले इस जन्म में, then be ready. So हाँ, then I got हंसी तो फंसी, and while doing हंसी तो फंसी, first I used to think कि South मुझे वो लैंग्वेज में ही करना चाहिए जो मुझे आता है, लाइक तमिल, बिकॉज आई स्पीक तमिल. आई डोंट स्पीक तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम आर नॉट माई लैंग्वेजेस, एंड बहुत अलग है. वो भी लोगों को पता नहीं है. एवरीवन सेज कि साउथ, बट इट्स लाइक सेइंग अगर आपको हिंदी आती है तो स्पीक मराठी. अलग-अलग इंडस्ट्रीज हैं वहां पे. हां, बट पीपल थिंक लाइक साउथ, तमिल, मलयालम, लाइक पीपल से यू आर साउथ इंडियन, यू स्पीक, यू आर साउथ इंडियन, यू विल नो ऑल साउथ इंडियन. मुझे याद है कि काफी टाइम पहले, अब तो अवेयरनेस आ गई, तो हमारे घर के सामने जो है साउथ इंडियन रहते थे, तो ये ना मद्रासी, पहले सबके लिए सब मद्रासी होते थे, ठीक है. एंड एक्चुअली वो बंदा मद्रासी भी नहीं था, वो कोई वो था, क्रिश्चियन था. ओह माय, ठीक है. वो जब पता चला कि तब हमें अब हम तो सीरियन क्रिश्चियंस, मलयाली सीरियन मे भी कुछ होगा, तो हमारे लिए जो साउथ का आदमी होता था सब मद्रासी. एवरीवन इज मद्रासी, everyone is Madrasi for if you don't know South, but it's not like that. So I thought I should do only a language that I know, which is Tamil. Then while doing Hasi to Phasi, I thought if I'm getting a good role in a language जहाँ पे मुझे language सीखनी पड़ेगी, तो क्या हुआ, Indian language है and मुझे languages बहुत पसंद है, मैं सीख लूँगी. And then पूरी जगन्नाथ सर ने मुझे हार्ट अटैक ऑफर किया था तेलुगु में, and it was a movie जहाँ पे like it was a love story where the boy and girl have and I said wow, Puri Jagannath movies means dance, right, for the girl. Everyone knows out and out dance commercial. He said मैं पहली बार ऐसी मूवी बना रहा हूँ, मैं हीरोइन को नहीं डांस करवाने वाला हूँ. I want acting. So even in the songs, I want, like, there are 3 emotional songs, and when you're singing on the mic, you're tearing up and crying. एक में dream this thing है, but no, and I don't want any no skin showing things at all. I don't want maximum we'll do a sleeveless this thing, but I want long skirts and वो bohemian look. I said yeah, great, and I loved the role. So मेरा last day of Hasi to Phasi was my first day. I remember leaving then, and I had to leave on a night flight, and then I started on a night shoot of my first day of heart attack. So that was Puri sir's film. तो फिर एक ऐसा मतलब टाइम भी आया जब एक भी दिन का ब्रेक नहीं मिला, एंड हाँ, means that was एज एन एक्टर्स लाइफ, आई थिंक ना वो आप काउंट नहीं कर सकते. इवन अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो तो ऐसे पॉकेट्स आएंगे जहाँ आप एकदम फ्री हो, और ऐसे पॉकेट्स आएंगे जहाँ पे आप सब कुछ साथ में आ जाता है. दैट हैपेंस इवन नाउ, आई थिंक, व्हेन यू आर फ्री. आई बीन वेरी बिजी फॉर द पास्ट वाइल, बट यूजुअली जब भी आप फ्री हो तो आप फ्री हो, जब भी हर चीज़ साथ में आ जाती है, तो दैट हैपेंस. बट हंसी तो फंसी एंड हार्ट अटैक, आई रिमेंबर रिलीज ऑन द सेम 1 week का डिफरेंस, ऐसे कुछ था व्हेन दे बोथ रिलीज. एंड Heart Attack was such a big hit, तो उसके बाद तो साउथ में I got a lot of work on the basis of that being a hit. अब
उस फिल्म की कहानी बता रहे थे, हम हैं राही कारके की, क्या टॉक अबाउट? हाँ, तो मैं एक्चुअली वो कर रही थी, मे बी आई गॉट इट लाइक 2 years आफ्टर 1920, पर वो बनाते बनाते रिलीज जब हुई तो वो आई थिंक इट टुक लाइक 3-4 years टू रिलीज, तो वो मुझे मिला एंड हाँ, बट बाकी आई वाज नॉट, या मुझे मिल भी रहा था पर मुझे नहीं करना था। आई थॉट कि ये फिल्म मिल रही है पर ये नहीं, आई डोंट वांट टू डू दिस, या मैं भी थोड़ी और बहुत चूजी थी, जो मैं अभी भी हूँ। आई रादर नॉट डू देन आप हाफ हार्टेडली आप कर रहे हो, आपको पसंद नहीं है बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप करो। कुछ तो होना चाहिए कि आप सुबह उठ रहे हो तो आप एक्साइटेड फील कर रहे हो एंड यू फील कि वाओ आई एम गोना डू दिस रोल, तो वो होना चाहिए। आपने कभी सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं किया? कोई ऑफर करे उतना पैसा तो सोचो ना। मुझे वो मौका मिला ही नहीं है अभी तक जहाँ पे इतने पैसे ऑफर किए कि आई फील खराब फिल्म भी कर लूं। कि आई इवन थिंक ऑफ, अभी तक वो हुआ नहीं है। जब होगा आई लेट यू नो। अच्छा, वो कौन सी पिक्चर रही जिसके बाद लगा कि हाँ अब ठीक है, अब मैं अपना जो है सर्वाइवल होगा मेरा, और अब मैं ठीक ठाक जो है इंडस्ट्री में मैंने, जिससे आपको लगा? अभी तक नहीं लगा है अभी मुझे तक? ऐसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीरियसली? या आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, आप मुझे कभी भी फ्लाई जैसे उठा के बाहर फेंक सकते हो, आई नो दैट। डू यू थिंक आज की डेट में ये पॉसिबल है? क्योंकि पिछले दिनों जो भी आपके प्रोजेक्ट्स रहे, देवर अच्छा बिजनेस भी किया, of course, बातचीत भी हुई उनकी। केरला स्टोरी इज द हाईएस्ट फीमेल ग्रॉसर ऑफ ऑल टाइम, आई एम एक्नॉलेजिंग दैट एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। Like I'm just someone who came in and gave that. No one expected that to happen. I'm acknowledging everything. It's not कि I'm saying I don't know. I know everything that's there. I'm very grateful कि Kerala Story के बाद I got like Sunflower, a role like that, a show that did so well. Bastar, I think the amount of reviews जो मुझे मिले बस्तर के लिए audience critics से इतने अच्छे reviews, and to do such a different role from केरला, अभी ये रीटा सान्याल वो सेम ईयर में मिलना जब बस्तर रिलीज हुआ, आई एम वेरी फॉर्चुनेट। एंड मेरे जो फ्यूचर में भी आ रहे हैं, अगर आप आई डोंट वांट टू नेम ऑल, बट इफ यू नो व्हाट आई एम डूइंग यू विल बी लाइक, ओह बट वाओ दिस इज ग्रेट एंड वाओ दिस इज ग्रेट, बट आई हैव नेवर फेल्ट कभी भी वो, आई डोंट नो। केरला स्टोरी कैसे मिली थी? केरला स्टोरी आई हैड डन कमांडो विद विपुल सर, कमांडो 2 and 3. तो ही टोल्ड मी कि ये फिल्म बन रही है, बट माई डायरेक्टर विल डिसाइड एंड यू मीट हिम बिकॉज ही इज लुकिंग फॉर अ मलयाली गर्ल जिसको हिंदी भी आती है। दैट्स अ टफ कॉम्बिनेशन टू फाइंड समवन हु कैन डू बोथ। देयर विल बी मैनी बट इट्स फार एंड फ्यू। तो मैं मिली उनसे एंड आई टोल्ड माई सेल्फ आई डोंट स्पीक मलयालम, माई पेरेंट्स स्पीक एंड ऑल, बट आई हैव बीन इन बॉम्बे ऑल माई लाइफ, तो आई एम नॉट फ्लुएंट इन इट बट आई कैन लर्न एंड ऑल। सो ही सेड ठीक है ऑडिशन करते हैं। एंड वो मलयालम में जो सीन था फ़ोन कट वाला जो सीरिया में है, वो सीन का हम लोग ने ऑडिशन किया। एंड ही वाज लाइक या ही सेंट इट टू अपेरेंटली पीपल इन केरला टू चेक माई एक्सेंट, आई डिडंट नो दैट देन, बट हाँ वी डिड दैट सीन एंड दैट जस्ट या ही थॉट आई वाज द राइट पर्सन फॉर इट। जब बना रहे थे फिल्म तो ही वाज टेलिंग मी उनको ये एक्ट्रेस चाहिए थी, ये एक्ट्रेस चाहिए थी, ये, तो नाउ आई नो हु ऑल एल्स वर कंसिडर्ड फॉर इट। तो मैं उनकी फर्स्ट चॉइस बिल्कुल नहीं थी, बट आई एम ग्लैड कि मैं लास्ट चॉइस थी। आई डोंट माइंड बीइंग द लास्ट चॉइस। आपने सोचा था इतना इम्पैक्ट करेगी ये फिल्म जब बना रहे थे या जब बनी थी? क्योंकि वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हिला डालती है, मतलब बहुत, मतलब आज भी मैं जब उस फिल्म के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीन्स याद आते हैं कि जिस तरीके से उनको पेश किया गया, कि किस तरीके से लड़कियों के MMS बनाए गए, बॉयफ्रेंड। मतलब मैं जब भी कभी मेरे आसपास भी कुछ गुजरता है ना, तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग पे असर छोड़ जाती है। हम अक्सर पिक्चर देखते हैं, भूल जाते हैं कुछ दिन बाद, बट यू नो इट इज़ दैट फिल्म जो कहीं ना कहीं मेरी फ्रेंड के साथ कभी कुछ ऐसा हो तो मतलब मैं उसे एकदम याद दिलाता, मैंने कहा तू वो पिक्चर देखना, मेरे दिमाग में आता है वो। आपको लगा था कि इतना इम्पैक्ट छोड़ेगी ये फिल्म? नहीं, जब भी बना रहे थे वी थॉट इट्स अ स्मॉल फेस्टिवल फिल्म, पर मैं एक्टिंग सेम करूँगी। अगर अभी हम इफ़ यू से कि हम लोग एक छोटी फिल्म बना रहे हैं जो मोबाइल फ़ोन पे शूट होगा और आपके इंस्टाग्राम पे रिलीज़ होगा, आई डोंट नो, या आप 70 mm के लिए फिल्म बना रहे हैं या इंटरनेशनल फिल्म जो भी आप बना रहे हैं, मैं एक्टिंग सेम करूँगी। तो हम लोग ने सब मीन्स उसमें मैंने जान डाली थी। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक वी वर ऑन
वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था लद्दाख में, मेरे डायरेक्टर जो थे वेंटिलेटर पे थे, मेरी जो है करती है स्नेहल, उसका हार्ट का ये स्टॉप हो गया था, उसका पल्स हम लोगों को मिल नहीं रहा था. इट वाज दैट डिफिकल्ट कंडीशंस जो हम लोग शूट कर रहे थे, एंड मैं वो पहाड़ ऊपर नीचे सब चढ़ रही थी, एंड वहाँ रोना इतना मुश्किल है बिकॉज आपके टीयर्स फ्रीज होते हैं. जब भी आप रोते हो तो गिरते नहीं है, यहाँ फ्रीज होते हैं ऐसे, आपका नोज ऐसे जकड़ा हुआ हो जाता है. आई डोंट नो, इट वाज रियली टफ थिंग. आई एंजॉयड डूइंग इट, एंड हाँ जान डाली थी. बट व्हेन आई सॉ इट फर्स्ट आई न्यू कि जो भी देखेगा ये फिल्म उनको अच्छी लगेगी. बट आई डोंट नो इतने सारे लोग देखेंगे. मुझे याद है उसके प्रमोशन के टाइम पे, आई मीन इट वाज लाइक अ मैडनेस. या इट वाज आप क्रेजी. बिल्कुल सर, It was crazy. यू नो दिल्ली में वी वर नॉट गेटिंग योर टाइम. You know what? Because you know why? Because when we were there in Delhi, we got to know कि suddenly 3 days before the release film ban हो गई है बंगाल में, then film ban है तमिलनाडु में, then like one place was getting banned, and मैं गाड़ी में we were sitting in the same car. Vipul sir अपने lawyer से he was like, yeah, send this lawyer there. क्या यहाँ भी ban है? And then I was asking, I was like, what is it? And they were like, you know, wait. So I used to just sit, and I was like, shit, it's just like ये film release होगी ही नहीं. That was my thing. The morning show, the first day, my mom was taking her friends to PVR Juhu, and she said, you think it'll happen? She called up PVR Juhu. They said, we're not sure about the 1 o'clock show. 10 o'clock show might be there. So she said, I'll come for the 10 o'clock show. So she goes for the 10 o'clock show, and house full tha. So she called me and she said, we got our tickets in the second row, house full hai. So I said, jaldi dekh lo, because इसके बाद ban होगा. It's not going to work. My grandmother, I told her, she said, Airoli में theatres नहीं है. I said, you go wherever, वाशी में जाओ, and अभी देख लो, because 2 दिन से ज़्यादा ये फिल्म नहीं रहेगी. It's going to be banned. Because सबको प्रॉब्लम था, because उन्होंने देखा नहीं है. देखने से पहले लोगों को प्रॉब्लम था, देखने के बाद लोगों को प्रॉब्लम्स थोड़े कम हो गए. एंड देन बाय देन आई थिंक ऑडियंस हिस्टेरिया इतना हुआ कि लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, एंड यू नो पीपल वर डिमांडिंग मोर शोज एंड ऑल. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट. आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ समथिंग दैट every actress probably won't get to experience this lifetime जो मैंने experience किया है. True. And मैं बहुत grateful हूँ, like मुझे मिला है ये experience and being part of this film जो अभी history में अभी है, and I don't think कोई erase कर सकता है. नहीं, आई थिंक ये इस तरह की फिल्में आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम होती हैं. I think so. इस तरह का इम्पैक्ट जो छोड़ती हैं. और यू नो मुझे अभी भी बहुत क्लियरली याद है, यू नो आई वॉच दैट फिल्म एंड आई गेव द रिव्यू एंड आई लाइक ब्लोन अवे विद द फिल्म. ठीक है, तो देयर इज वन क्रिटिक, उन्होंने ना बहुत बैंड बजाया इस फिल्म का कि एक भी इमोशनल सीन नहीं है. आई वाज लाइक, मैंने कहा यार ये आदमी मतलब आई एम श्योर ही हैजंट सीन द फिल्म. मैंने कहा अगर उसने फिल्म देखी होगी वो ये लिख ही नहीं सकता है. ठीक है, हाँ, पर बहुत सारे लोगों ने बिना लिख के रिव्यूज दिए थे. वी गॉट -2 stars and all. But after 2 days he pulled that review down, did that again. Oh wow. तो मुझे है कि यार ये तो ऐसा बोल रहा है, तुम्हें तो इतनी अच्छी लगी है. तो फिर मैंने उन्हें 2 दिन बाद दिखाया, मैंने कहा सी ही हैज चेंज्ड इट. Oh wow. तो ये भी मैंने उस पिक्चर, तो मे बी कोई उनकी सोच रही होगी या कुछ ऐसा. मतलब मैंने जब ये देखा कि उन्होंने कहा कि इस फिल्म में एक भी मोमेंट नहीं है जहाँ पे इमोशनल हो, तो मुझे लगा कि ठीक है, आप किसी एजेंडा के तहत या कुछ भी XYZ के तहत कह सकते हो कि ये स्टोरी फिक्शनल है. इवन आई सेड इट इन माय रिव्यू कि इवन इफ इट इज अ स्टोरी ऑफ वन गर्ल, आप इसी पे डिबेट कर रहे हो ना कि इतनी लड़कियों की कहानी नहीं है. मैं कह रहा हूँ फॉरगेट इट. इवन इफ इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, इट्स अ वेल मेड फिल्म. एटलीस्ट एक्सेप्ट दैट. आप उसमें क्यों जा रहे हो उस पॉलिटिक्स में कि ये इतनी लड़कियों की कहानी नहीं है, उतनी लड़कियों की कहानी नहीं है. तो वो मुझे बहुत क्लियरली याद है कि इस फिल्म के इर्द गिर्द बहुत कुछ हुआ था. तो मेरी मेमोरीज में भी अभी भी बहुत इतना हुआ था. लाइक बट आई रिमेम्बर दैट फ्राइडे हैपेंड, देन सैटरडे, ओके फ्राइडे दे सेड कि पैसा डाला है लोगों ने, देन सैटरडे दे सेड कि पॉलिटिकल पार्टी ने खरीद लिया इसलिए. Then Sunday they said, अरे Sunday है इसलिए चल रही है. Monday ये film डूब. And then Monday number came which was Friday number से, I can't remember now, but it was some 3. It was good. It was crazy. वो हुआ नहीं है, prediction से सब अलग and all. Then I remember कि जो मीडिया एक साइड था, जो एक छोटा साइड था पहले जो हमारे सपोर्ट में था, और एक बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ द मीडिया जो हमारे अगेंस्ट थी, which changed on the course of time, and then it became बहुत छोटा सेक्शन जो हमारे अगेंस्ट था, and बहुत लार्ज सेक्शन हमारे लिए खड़ी थी. पर जो सेक्शन, आई रिमेंबर दिस वेरी वेल रेप्यूटेड वेबसाइट दैट्स वेरी
पॉश, उन्होंने लिखा था कि यू नो व्हाट अ रबिश मूवी, पहले लाइक व्हेन द ट्रेलर वाज आउट एंड ऑल, दैट व्हाट अ सी ग्रेड रबिश मूवी, दैट no other actors must have wanted to do this movie, and that's why they had no choice but to take this failed Ada Sharma. There was no need to this thing, but they didn't get anybody else, and then they got Ada Sharma and all. And बहुत bitchy चीज़ें लिखी थी before the release. After the release, I remember by like Monday or Tuesday, they wrote जो आर्टिकल मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा. मेरी ग्रैनी ने पढ़ा, and she said, how dare they write this? I said, actually मुझे खुशी हुई, because that article had 8 other actresses who should have done Kerala Story instead of Ada Sharma. So, and they were all top actresses, so I thought that was quite cool. And then I was like, आप रिव्यूज देखते हो, पढ़ते हो? हाँ हाँ बिल्कुल. you मतलब कुछ आपको मुझे उनसे मजे कुछ आता है. फर्क पड़ता है? मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता है तो आपको लगता है कि सी केरला स्टोरी में पता चल रहा था कि किसको प्रॉब्लम है, बिकॉज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द रिव्यू ओनली दे वाज, if they didn't like you, you kind of knew, because there's उनका मेरे से कुछ अगेंस्ट नहीं था, उनका फिल्म की आइडियोलॉजी से अगेंस्ट था. वो आई गॉट योर पॉइंट, बट ऐसे इन जनरल अगर केरला स्टोरी को हटा भी दें, बाकी की भी जब फिल्में आती हैं तो यू रीड रिव्यूज? आई डू. I like watching those videos also that people do and all. And I like to know what people think. It's very interesting. I think as an actor भी आपको बहुत कुछ आप सीख सकते हो. उनका behavior pattern, उनके moods के हिसाब से वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या देखा. लॉट ऑफ टाइम्स रिव्यू में जो वो लोग कह रहे हैं डिटेल्स, मैंने भी शायद खुद नहीं सोचा था. मैं कुछ और सोच के ये कर रही थी, उन्होंने कुछ और देख के एक्सप्लेन किया. आई लाइक टू सी ह्यूमंस रिएक्ट इन डिफरेंट वेज. इट गिव्स मी ग्रेट जॉय. You like animals also a lot? आई डू लव एनिमल्स. वो लोग मेरे रिव्यूज नहीं करते हैं, पर मे बी शायद इसलिए. बचपन से you are a जी एनिमल लवर? आई थिंक पिछले जन्म से. पिछले जन्म से? पिछले बहुत सारे जन्मों से में भी. मैं कहीं कुछ देख रहा था कि अगर आपको पता नहीं अदा शर्मा के फेस पे स्माइल देखनी है तो टेक हर टू अ पेट प्लेस और टेक हर टू अ प्लेस. Might be true, he showed you this. एक प्रो फ्रेंड भी है आपका जिसके साथ आप जैमिंग करते हो? हाँ, मैंने शेयर किया है वीडियोस इंस्टाग्राम पे. वो कहाँ से बन गया आपका दोस्त? सब बन जाते हैं. मैं बहुत इजीली घुल मिल जाती हूँ एनिमल्स से. आई डोंट नो, इजियर होता है अगर एनिमल्स प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर होते हैं तो. एनिमल्स भी शायद आई थिंक वाइब पकड़ते हैं ना, मतलब आई मीन वो लोग तो एनिमल तो मुझे लगता है उनमें ज्यादा सेंस होता है. मे बी ह्यूमंस भी वाइब्स पकड़ते हैं, बट एनिमल ज्यादा मैंने देखा है कि हाँ, बट मे बी अगर आप अच्छे वाइब्स दे, मे बी मैं ह्यूमंस को अच्छे वाइब्स नहीं दे रही हूँ. आई डोंट नो, बट इट कुड वर्क बोथ वेज. यू कांट जस्ट ब्लेम पीपल लाइक दैट एंड से वो लोग, यू नो, फॉल्ट ऑलवेज लाइज इन यू. आई फील मे बी मैं बहुत अच्छे वाइब्स दे रही हूँ कौवों को, इसलिए वो राधा कैट. हाँ, तो हाँ, जो भी जानवर, आई थिंक हाँ मेरे से बहुत अच्छे वाइब्स मिलेंगे. आई थिंक राधा कैट की क्या स्टोरी है वैसे? वो ही ना, आप लोग नेपोटिज्म पूछते थे मुझे इंटरव्यूज में, तो मैंने सोचा अभी मैं खुद तो मैं नहीं पूछा. आपने नहीं पूछा. हर इंटरव्यू में दे स्टार्ट ऑफ ओनली विद दैट, एंड देन ना वो लोग अपना क्वेश्चन हटा देते हैं, एंड इट लुक्स लाइक कि मुझे खुद स्पीच देना है नेपोटिज्म पे. Got it. तो आई थॉट द जॉय वुड बी अगर मैं भी पार्ट टेक करूं. तो मैंने वो बिल्ली बनाया जो पिल्लो है. वो बिल्ली असली नहीं है, पर अभी वो अदा शर्मा की पिल्लो है. तो अभी उसका अकाउंट वेरीफाई हो गया बिकॉज अदा शर्मा की पिल्लो है वो. एंड अभी वो टैलेंटेड भी हो गई बिकॉज अदा शर्मा की पिल्लो है. एंड उसको ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी मिल रहे हैं बिकॉज अदा शर्मा की पिल्लो है. और उसको अभी 2 लाख कुछ सब्सक्राइबर्स हैं. उसका अकाउंट इतना एक्टिव नहीं बिकॉज मैं बहुत बिजी हूँ अभी, एंड मैं ही हैंडल करती हूँ वो अकाउंट. बट हाँ, तो वो फेमस भी हो गई है. सो आई ऑल्सो वांटेड टू टेक पार्ट. मैं नेपोटिज्म नहीं बन सकती. आई कांट चेंज माय पेरेंट्स नाउ. इट्स टू लेट. सो आई गॉट माय ओन. बट डू यू रियली थिंक नेपोटिज्म वर्क्स? करता है काम? मतलब अभी तक मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि जैसे हम अगर रणबीर कपूर ले लें, शाहिद कपूर ले लें, संजय दत्त ले लें, लेट्स सपोज संजय दत्त तो सुनील दत्त के बेटे बहुत पहले आए थे. वी नेवर एसोसिएट नेपोटिज्म विद देम. नेपोटिज्म हम वहीं एसोसिएट करते हैं जहाँ पे एक खराब एक्टर को नेपोटिज्म की वजह से कोई अच्छी फिल्म मिल गई होती है, या फिर हमारा पैसा वहां पे वेस्ट होता है कि भाई इसके चक्कर में हमारे 200-300 रुपए वेस्ट हो गए. बट अल्टीमेटली टैलेंट के बिना तो अगर सपोज फ्री में ओटीटी पे है तो वो नेपोटिज्म नहीं है आपके साथ. फ्री में आपके पैसे सपोज बर्बाद नहीं. मैं तो बोल ही रहा हूँ. अच्छा. मैं तो कह रहा हूँ. आई एम आस्किंग द डाउट. आई एम जस्ट सेइंग कि even nepotism doesn't give you that success that can land you projects. But problem वही है, मतलब see it's the same thing, no.
I feel this question needs to be asked to someone who stood in those Marda lines. And not me again, because I have got my due. These questions should be, I really wish a journalist should go maybe and stand on those lines and ask those people. मैं अभी पूछा थोड़ी देर पहले. हाँ, but not me ना, because I'm that one person. See, nepotism एक wall है. Okay, it is a wall. Okay, and you have to now आप wall पार कर दो. You find one crack in the wall and go through. So I'm one of those people who went through the crack in the wall. I'm not saying only nepotism works and all. And finally, yes, talent is very important at the end of the day, and only talent works. But to get your opportunity to show your talent, you need to get a chance. जो आपको मिलेगा इस जन्म में नहीं मिलेगा तो 10 जन्म बाद मिलेगा, पर आप मेहनत करो 10 जन्म के लिए. Again, I'm that one of the few people who went through, and people, लोग मेरा इंटरव्यू देखेंगे and they'll say yes, Adaa Sharma managed it, and yes, मैं फिल्म फैमिली से नहीं हूँ, मैंने मेहनत किया बहुत साल. बट 1920 हिट होने के बाद मुझे 104 साल लगे केरला स्टोरी आने तक. 104. हाँ, इट वाज 1920 to 2004 एंड 104 साल लगे, फिर मुझे केरला स्टोरी मिला. एंड किसी को प्रॉब्लम नहीं थी मेरी एक्टिंग से 1920 में, कुछ नहीं था. इट वाज अ गुड हिट. सो आफ्टर हिट इट डज टेक टाइम. कुछ लोगों को मिल सकता है जल्दी, कुछ लोगों को टाइम मिलता है, लगता है. तो हाँ, but I think this question of nepotism shouldn't be asked to someone who's got stuff. It should be asked to those other people who will get brilliant answers. And I just hope somebody thinks of this idea and goes to those audition places and asks people. वो शो बहुत कमाल का होगा to see reactions. I'll do that. You have to see reactions of the hopefuls who are looking forward to, who have dreams in their eyes. मैं तो अंदर से मर चुकी हूँ, मुझे क्या पूछ रहे हो आप? Like you should ask those people who have just started out with like hope and dreams and those. अच्छा, you get time to chill out? अभी मिलता? I'm chilling out all the time. What is your favorite pastime like? Doing movies. Movies? Doing movies. नहीं, doing movies तो it's your work ना. But I chill out. I love doing movies. For me, that's my chill time. Apart from that? Yeah, I have trained my mind in a way that मैं जो भी करती हूँ, I think of it as recreation. तो फिर मैं ये work, ये नहीं work, मैं compartmentalize नहीं करती हूँ. तो मैं सब enjoy कर सकती हूँ फिर. If I feel कि movies is my work, then after that for me everything, I'm chilling all the time. So you consume OTT? I do, but for the past few months now, this Rita आपने ट्रेलर देखा तो वो बहुत मुश्किल शो था जहाँ पे अलग accents and all थे, तो उस दौरान it was difficult to watch anything. वैसे क्या देखा last कुछ याद है जो देखा हो अच्छा लगा हो? You know, मैं अभी मुझे जब टाइम मिलता है वो 20 मिनट अभी मैं डिनर खा रही हूँ रात को, ओके, शूट से आने के बाद. तो आई वॉन्ट टू जस्ट वॉच समथिंग जहाँ मैं ज़्यादा सोचना नहीं पड़े एंड ज़्यादा स्ट्रेस वाला शो नहीं है जहाँ पे मर्डर या कुछ ये है. तो कोरियन शोज़ के हिंदी डब में देख रही हूँ आजकल बहुत हिंदी डब, मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं. एंड फिर मैं उनके जैसे भी बात करती हूँ और फिर मैं देखती हूँ 20 मिनट, फिर मैं अपने आप से वो जैसे वो ऐसे बात करते हैं, वो डबिंग ऐसे होती है, इतना टेस्टी है, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं. तो मैं वो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और फिर मैं सो जाती हूँ. कुछ सजेस्ट करना चाहोगे, कोई शो जो? सब देखो यार, इतना अच्छा, सब बहुत नहीं, जो आपने देखा हो रिसेंटली कोरियन शो. Korean show. No, I was watching Business Proposal in Hindi dub. That's what I'm watching right now. And King the Land. Now these two only. There are 1 hour episodes. तो अब मुझे 20 मिनट ही मिलते हैं. But मैंने Baby Reindeer देखा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा. नॉर्मल उसके डब में जो बहुत स्कैरी था और उन लोगों की एक्टिंग भी मस्त. Like wow, मुझे वो बहुत डिस्टर्बिंग लगा. And हाँ, but I've not watched anything like really properly for a while. Got it. तो अभी तो रीता कटियाल तो देखना है ना? रीता सान्याल, हाँ, सान्याल तो पूरा देखना है. सान्याल तो देखना है. मैंने बोला गलत कि हाँ. अच्छा, ताकि मैं करेक्ट करूँ. नहीं, रीता सान्याल देखना है. मैंने खुद नहीं देखा पूरा शो, थोड़ा बहुत लाइक बिट्स में देखा है. एंड कितने एपिसोड्स हैं? 20 एपिसोड्स. So we made 10. उनको बहुत अच्छा लगा, so they said we have to make 10 more and we have to release. But कैसे रिलीज होगा is 1 day a week, like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday कुछ नहीं, Monday, Tuesday, ऐसे रिलीज होने वाला है. मतलब it will take 4 weeks. It will take 4 weeks. 4 weeks, 5 episodes per week. Yes. And 4 weeks में ये रिलीज होगा पूरा का पूरा. ये why this strategy? Disney Plus Hotstar. और कितनी देर का एक एपिसोड है? I think half an hour. 40 minutes maybe, 35-40 minutes max.
अच्छा खैर हालांकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता आप आंसर करोगे नहीं करोगे, बट स्टिल आई आस्क, Okay. ये एक कहानी होगी जो आगे बढ़ेगी या यू विल बी सॉल्विंग डिफरेंट केसेस? No. So the first 10 episodes, the whole thing is connected. The whole 20 are connected. But the first 10 is one case now that we're solving, and the second 10 is one case. I mean, that was supposed to be another season, but now it's all season 1, and that also ends on a cliffhanger. I don't know if I'm supposed to say that, but it does. But it's all connected basically. It's not different cases in each episode, not like that. अच्छा नहीं है, It वैसा is नहीं। one thing, but it gets murkier and murkier as you go. तो आप देखोगे एक episode and then you'll be like, अरे ये फिर कुछ हुआ, then you'll be like, अरे ये तो वैसे for the first 10. But she's solving one case. एक बहुत बड़ा political case है in that first thing, because Rita जो है वो she actually starts off she has like rubbish cases like कुत्ते बिल्ली का केस एंड ऑल शी हैज टू डू, एंड शी सेज कि मुझे अभी ऐसे ही केसेस मिलने वाले हैं, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, बिकॉज वो करियर स्टार्ट कर रही है अपना और ऐसे रबिश केसेस मिल रहे हैं, एंड देन उसको एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिटिकल केस मिलता है टू बी द लॉयर ऑफ, जो कोई और हाथ नहीं लगाना चाहता है, एंड द ऑपोजिशन लॉयर जो है बहुत पावरफुल है, बहुत फेमस लॉयर है, उन्होंने एक केस भी हारा नहीं है, एंड दे आर लाइक रिच ब्लैक सूट्स, एंड शी इज़ दिस न्यू गर्ल हु इज़ यू नो, एंड रीटा का क्या है, वो सिर्फ सच बोलती है, और अगर आप सच बोलो तो आपको पता है कितना प्रॉब्लम है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, बट वो स्टिल शी स्टिक्स टू स्टिल वो सच ही बोलेगी, एंड यू नो सच के रास्ते से वो भटकने नहीं वाली है, शी डज ऑल दीज अतरंगी चीज़ें, बट एट द कोर ऑफ हर थिंग शी इज स्टिल अ सच्ची, लाइक शी इज़ लाइक आई विल स्टिक टू द पार्ट ऑफ ट्रूथ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और यू नो मैं इलीगल चीज़ें नहीं करूँगी, मैं गलत चीज़ें नहीं करूँगी, एंड जो ऑपोजिशन है वो तो मतलब जो भी करना है वो लोग कर रहे हैं एंड जीत रहे हैं, एंड देयर इज नो चांस दैट शी प्रोबेबली विन दिस केस, सो हर केस इज लाइक दैट द फर्स्ट वन। ये इंटरेस्टिंग है, रोज एक एपिसोड, तो मतलब 30-35-40 मिनट जो हैं हाँ वो हमें रोज देने पड़ेंगे। हाँ, या आप सैटरडे अगर आप वर्किंग हो एंड फ्री नहीं हो तो सैटरडे संडे यू कैन बिंज वॉच दैट फर्स्ट वीक, ठीक और यू कैन वॉच अस एवरी सिंगल डे। हाँ नहीं, मेरा तो ये फंडा है कि एक साथ देखो और उसके बाद अच्छा। जस्ट रिव्यू करो, आई मीन क्योंकि एक एपिसोड से आप एनालाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, एंड ये वाला शो तो बिल्कुल नहीं, फुल सीरीज टू रिव्यू दैट। मुझे लगता है हो सकता है कहानी शुरू में कुछ और हो, आगे हाँ, जाके बिकॉज कुछ इट और ही टेक्स हो लाइक 3 episodes टू सेट इन कि आप जानो कि कौन से कैरेक्टर्स क्या है, इतने सारे लोग हैं, आई मीन फॉर यू टू नो कि यू नो मेरे डैड, मेरे मॉम, मेरे कलीग्स, मेरे सो बहुत सारे चीज़ें हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली यू शिफ्टेड आल्सो, सो हाउ यू डिसाइडेड टू शिफ्ट टू सुशांत्स हाउस? उसमें कुछ इनहिबिशन तो नहीं था फैमिली की तरफ से? नहीं, आई वांटेड अ बिगर प्लेस, क्योंकि आई वांटेड माय होल फैमिली टू स्टे टुगेदर, लाइक माय ग्रैनी, माय मॉम एंड मी, एंड मुझे चाहिए था कि एक डांस के लिए जगह हो, बिकॉज मूवीज़ में मैं डांस नहीं कर रही हूँ, तो एटलीस्ट रियल लाइफ में करूँ, एक म्यूज़िक रूम हो, एंड या मैंने जब भी घर देखा आई जस्ट थॉट दैट दिस इज इट। मैं मन में कुछ वैसा नहीं था, डर की ऐसा कुछ? आई डोंट नो, लगना चाहिए डर, पीपल की नहीं, I'm just asking, बात क्योंकि इस तरह की बातें चलती रहती हैं। हाँ, बट आई एम लाइक डर किस बात का, किससे डर होना चाहिए? आई नो डर तो यू शुड फील फॉर योरसेल्फ, अगर आपने कुछ गलत किया है, और मैंने कुछ गलत नहीं किया तो नहीं, आपने तो ऑब्वियसली कुछ गलत हाँ, तो डर उन लोगों को लगना चाहिए ना जो कोई भी चीज़ में, आई थिंक हम लोग कब डरते हैं लाइफ में, अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तब डरते थे, राइट, या अगर झूठ बोला है तब डरते, अगर कुछ गलत किया है कोई फाइंड आउट करेगा कि यू नो, अगर आप सच्चे हो तो आई डोंट थिंक डर आपको लगता है डर किसी भी चीज़ से? दिस स्मॉल प्लेसेस से, कुछ पिछले जन्म का कुछ है, आई डोंट नो, मैंने कुछ किया होगा तभी कहा कि जहाँ पे खिड़की नहीं को होती गाड़ है के, आई डोंट नो क्या किया अपने आप को या किसी, आई डोंट नो क्या किया, बट अगर रूम सब बंद है और विंडोज नहीं है, एंड आई फील लाइक वॉल्स आर क्लोजिंग ऑन मी। बट ये बहुत लोगों के साथ होता है कि maybe क्लोज प्लेसेस में। या दैट्स माय ओनली मेन डर दैट आई हैव, या दैट इज आई वुड से, या चलिए, आई होप ये डर भी खत्म है हो ना, जाए। इवन आई वांट टू गेट ओवर इट, दैट्स द प्लान, You'll get over. कन्वीनियंट होगा, क्योंकि शूट में हाफ द टाइम वी आर शूटिंग इन स्मॉल प्लेसेस जहाँ पे विंडोज नहीं है, स्टूडियोज भी कई मैंने देखा, बहुत सब छोटे से स्टूडियो सब। केरला स्टोरी का जो इंटरोगेशन रूम था, जो वो पहले में कितने 40 पेजेस थे उसमें हम लोगों को खत्म करने थे, दैट रूम वाज हाफ दिस रूम साइज एंड इट वाज लाइक रियली स्मॉल, सो इमेजिन, एंड यू हैव टू एक्ट प्रॉपर्ली देन ना, यू कैन से कि रूम छोटा है, आई कैन एक्ट। आई होप ये डर जल्द खत्म हो, Yes, me एंड मोर सक्सेस टू यू। थैंक यू सो यू मच। मेड अ नेम जहाँ पे आपका नाम आता है तो लगता है कि देयर विल बी समथिंग डिफरेंट, देयर विल नॉट बी समथिंग Yes. रेगुलर जो हम
देखते आए हैं एंड देयर विल बी अ गुड एक्टिंग. I hope you enjoy Rita also. आई रियली होप सो, और मैं ज़रूर देखूंगा. Please, Because I can be पिछले motivated. आपका सारा काम मैंने देखा है. Yes, I और know. उसे Thank बहुत you. अच्छे से रिव्यू भी किया है. जी. वो आप देखिएगा गूगल पे जाके. I watched all yours. Let's hope it continues with Oh, great. Rita. Thank you so much. Thank It was you so so lovely much. talking to you. With So you. unfiltered and Thank you. so real. Thank you so much. Thanks Thank a you. lot. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.